हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम मिक्सचर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो हम देखेंगे कि जो अदर चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को हम एलिगेशन रूल के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, SICI है और लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अदर चैप्टर्स में हम इनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो समझेंगे। फिलहाल हम प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आप पहले ट्राई करें फिर हम फटाफट डिस्कस करते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ पल्सेस, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट. He gains 14% on the whole. What is the quantity sold at 18% profit? जब भी क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिए जाए कि आप किसी भी एक क्वांटिटी के दो अलग अलग भाग करके एक अलग परसेंट पर प्रॉफिट पर या लॉस पर बेच रहे हो, दूसरा अलग प्रॉफिट या परसेंट पर लॉस पर बेच रहे हो, कंबाइंड कोई इफेक्ट आपको मिल रहा है, तो ऐसे केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते हैं, आप एलिगेशन रूल को अप्लाई करते हैं हमेशा। जब भी प्रॉफिट होगा आप क्या करेंगे, वैल्यू प्लस में रखेंगे, और लॉस होगा तो वैल्यू किस में रखेंगे, आप माइनस में रखेंगे। फटाफट ट्राई करते हैं। 50 kg टोटल है, उसका कुछ पार्ट बेच रहे हो तो हम ए और बी मान लेते हैं। 50 kg को आपने दो भागों में बांट लिया, ए और बी में। ए को आप बेच रहे हो 8% प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट है, आपको इतना याद रखना है, अगर प्रॉफिट है तो आप प्लस में वैल्यू रखोगे, और अगर लॉस है, हानि हो रही है, तो माइनस में। लाभ है तो प्लस में, हानि है तो माइनस में। तो यहां 8% प्रॉफिट है तो आप प्लस में रखेंगे, दैट मींस हम सिंपली 8% ही रखें। फिर बोला गया है बाकी जो बचा है उसको 18% प्रॉफिट पर आप बेच रहे हो, और पूरे पर, टोटल पर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर फायदा जो है वो कितना है, वो है 14% का। तो प्लस में ही है इसलिए हमने साइन नहीं रखा है, अगर माइनस होता तो हम साइन को इंक्लूड करते हैं। फटाफट सॉल्व करते हैं। बड़ी वैल्यू में से आपको छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। 40 में से 8 को माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी 6%, और 18 में से 14 को माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी 4%। तो यहां अगर हम सॉल्व करें तो हमें नंबरों से मतलब है, परसेंटेज को हमें रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको रेशियो मिल जाएगा, और ये रेशियो किसका मिलता है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये रेशियो हमें मिलता है क्वांटिटी का। स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये जो परसेंटेज दिए जा रहे हैं वो किस पर अप्लाई कर रहे हो, क्वांटिटी पर। ठीक है, ए और बी पर, तो ये उसका रेशियो 2:3। ठीक है, और अगर डेप्थ में बात करें तो ये परसेंटेज हम कॉस्ट प्राइस पर रखते हैं। फिलहाल आप इतना समझें कि जो अलग अलग क्वांटिटी आप लगा रहे हो उसका रेशियो आपको मिलेगा 2:3। अब पूछा गया है कि 18% प्रॉफिट पर आपने कितनी क्वांटिटी बेची, फटाफट निकाल लेते हैं। 8% के हिसाब से 2 वैल्यू मिल रही है, 18% के हिसाब से 3 मिल रही है। हमें टोटल की वैल्यू मालूम है 5 यूनिट, वो किसके बराबर है, 50 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10 किलोग्राम। तो 18% पर हमने 3 यूनिट बेचे हैं, तो 3 की वैल्यू 10 के हिसाब से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 kg। तो 30 kg ये आपका आंसर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर के थ्रू या उस कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वगैरह माननी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को एलिगेशन रूल से ही सॉल्व करते हैं। फटाफट ट्राई करते हैं, आप ट्राई करें दूसरा क्वेश्चन। आंसर सभी का आना चाहिए, आई होप आंसर आ जाएगा। फटाफट ट्राई करें। क्वेश्चन में बोला गया है, अ ट्रेडर हैज 44 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 14% प्रॉफिट। एक को 14% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, दूसरे को 8% के लॉस पर बेच रहा है। ठीक है, और कंबाइंड जो आपको लॉस मिल रहा है वो है 4% का। आपसे पूछा गया है बताइए 8% के लॉस पर कितनी क्वांटिटी को बेचा गया है। आपने सॉल्व कर लिया होगा, फटाफट आप सॉल्यूशन देखें। पहले पर है 14% का प्रॉफिट, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 44 को ए और बी दो भागों में बांट लेते हैं। एक को 14% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो प्लस में, फिर दूसरे को लॉस पर, तो लॉस है तो किसमें, माइनस में, तो 8% का लॉस। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना आ रहा है, तो 4% का लॉस, तो बीच में वैल्यू रखोगे और माइनस साइन के साथ में रखना है, और 18 प्लस का 18 और माइनस के 8 की ही ये बीच की वैल्यू। ठीक है, फटाफट ट्राई करते हैं। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, तो 14 में से आप माइनस करेंगे माइनस के 4 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 18। 14 और प्लस 4 18। यहां कौन सी बड़ी वैल्यू, -4 या -8, कौन सी है,
-4 बड़ी वैल्यू, -4 में से माइनस करोगे माइनस के 8 को, तो -4 + 8, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। ठीक, सॉल्व करें, रेशियो निकालें तो वैल्यू हो जाएगी 2 और 9। हमें वैल्यू मालूम है टोटल की, तो 11 यूनिट टोटल है। टोटल की वैल्यू यहां कितनी दी गई है 44 kg, तो 11 यूनिट की वैल्यू 44 kg के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg के बराबर। तो हमसे पूछा गया है 8% के लॉस पर कितनी क्वांटिटी बेची है, तो 8% के हिसाब से 9 यूनिट वैल्यू मिल रही है। आप 4 का मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 36 kg। 36 kg ये आपका आंसर होगा। बढ़े आगे, फटाफट ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली बताता ही जाऊंगा। क्वेश्चन बोला गया है, अ मैन हैज 60 पेन्स, ही सेल्स सम of these at a profit of 12% and rest at 8% loss. On the whole he gets a profit of 11%. How many pens was sold at 12% profit? तो आपको 12% प्रॉफिट पर बताना है कितने पेन्स को बेचा गया है। फटाफट सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख लें। प्रॉफिट 12% का और लॉस 8% का किस पर है, तो हमने 60 पेन को डिवाइड कर लिया है दो भागों में, ए और बी में। बी 8% लॉस पर और ए 12% के प्रॉफिट पर, और पूरे पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है कितने का 11% का, तो प्लस वैल्यू रख रहे। ठीक, प्लस रखने की जरूरत नहीं है, इस बार रख लिए। 12 में से 11 माइनस करो, वैल्यू आ जाएगी 1। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। 11 में से माइनस करो 8 को, तो 11 में से माइनस करोगे माइनस का 8, दैट मींस प्लस करोगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। तो आपको जो रेशियो मिल रहा है वो 19 और कितने का मिल रहा है 1 का। ठीक है, हमें टोटल वैल्यू मालूम है 60, तो यहां टोटल वैल्यू यूनिट में 20 यूनिट, वो 60 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो हमसे पूछा गया है ये बताइए 12% के प्रॉफिट पर कितनी क्वांटिटी बेचें। तो 12% का प्रॉफिट किधर है, ये। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी 90, तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू आ जाएगी 57 kg। तो 57 kg ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा, बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 2 lakh if the number of males increased by 10% and the number of females decreased by 6%, the total population would have remained unchanged. The number of males is. इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन, इसको हम एलिगेशन रूल से भी सॉल्व करेंगे और परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करेंगे। फटाफट ट्राई करते हैं। आपको टोटल वैल्यू दी गई है उस टाउन की और बोला गया है मेल्स और फीमेल्स के बारे में, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल इनका टोटल जो है वो कितना है, वो 2 लाख है। ठीक है, फिर बोला गया है कि 10% हम इसको बढ़ा दें, ठीक है, और 6% हम कम कर दें फीमेल को, तो टोटल में कोई चेंज आपको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितना हमने यहां बढ़ाया है उतना ही हमने यहां कम कर दिया है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि 10% ऑफ मेल इज इक्वल्स टू 6% ऑफ फीमेल। ठीक है, 10% ऑफ मेल्स इज इक्वल्स टू 6% ऑफ फीमेल्स, जो भी आपको वैल्यू मिल रही है वहां पर। तो ऐसे केस में सॉल्व कर लें, तो परसेंट ऑफ हटा दें, 2 से सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 और 5। और टोटल की वैल्यू हमें मालूम है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू वो किसके बराबर है 2 लाख के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, तो 25,000। हमसे पूछा किसके बारे में गया है, हमसे पूछा गया है मेल्स के बारे में। तो मेल की कितने यूनिट है 3, तो मेल के 3 यूनिट है। आप 25,000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 75,000। तो 75,000 ये आपका आंसर। ठीक है, अगर हमें एलिगेशन रूल से इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हम रखें मेल को और फीमेल को। मेल 10% बढ़ा रहे हैं तो प्लस, जब वैल्यू बढ़ाते हो तो प्लस में, जब घटाते हो तो माइनस में। ठीक है, आपको वैल्यू माइनस में रखनी, जब घटाएंगे, और बढ़ाएंगे तो प्लस में। तो प्लस 10% या माइनस का 6%, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है कॉम्बिनेशन पर, दोनों कंबाइन करने पर, तो 0% वैल्यू।
सॉल्व करते हैं। 10 में से 0 माइनस करो, 10 में से 0 माइनस करोगे 10, और 0 और -6 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 0 बड़ी वैल्यू। तो 0 में से माइनस करेंगे माइनस के 6 को, दैट मीन्स वैल्यू 6 मिलने वाली है आपको। तो यहां सॉल्व करें तो 6 और 10 को सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी यहाँ 5 और यहाँ 3, वही जो अभी सॉल्व किया था 3 और 5। तो 3 यूनिट मेल, फीमेल की वैल्यू 5, टोटल की वैल्यू 8, ये 2 लाख के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25,000। तो आपसे पूछा गया है मेल के बारे में, 25,000 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 75,000 मेल्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फटाफट ट्राई करें। ये लीनियर इक्वेशन पर क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें जल्दी से। क्वेश्चन बोला गया है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ दी हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया फटाफट ट्राई करें, जब तक मैं वैल्यू रख लेता हूं। हम बात कर रहे हैं पिजन्स की और रैबिट की। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिजन की अगर हम बात करें तो एक पिजन के कितने सिर होते हैं, एक, और पैर कितने होते हैं, 2 या 4, 2, मतलब ये तो मालूम है ना। रैबिट की बात करते हैं, एक रैबिट के कितने सिर होते हैं, एक, और पैर 2 या 4, 2 कि 4, 4, मतलब 2 का मिलेगा क्या नहीं, तो 4। कंडीशंस को हम समझते हैं। अगर 10 पिजन तो उनके हेड कितने होंगे, सिर कितने होंगे, 10 ही होंगे। अगर 20 रैबिट है तो कितने होंगे हेड, सिर कितने होंगे, 20 ही होंगे। मींस जितने सिर हैं उतने ही पिजन, जितने सिर यहां है उतने ही रैबिट है। तो यहां हमें वैल्यू दी जा रही है किसकी, उनके हेड्स की, 200 है। तो आप पिजन प्लस रैबिट ये 200 रख दोगे, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू आएगी। टोटल आपको लेग्स दिए गए, वो 580 दिए गए। तो पिजन अगर 10 है तो लेग्स कितने होंगे, पैर कितने होंगे, 20। यहां कितने होंगे, अगर ये 20 है तो 4 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 80 पैर। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2p प्लस 4r, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 580। हम इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर लो। आपसे पूछा किसके बारे में गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए पिजन्स कितने होंगे। तो इसमें हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमें पिजन के बारे में निकालना है तो हम रैबिट हटा देते हैं, आप डायरेक्ट ही इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपकी वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी, 4p 4r और ये वैल्यू 800, ये आपकी वैल्यू है। इसको वापस रिपीट करके रख लेते हैं, 2p प्लस 4r और ये 580। सॉल्व कर लो, माइनस करो, माइनस करोगे वैल्यू कट जाएगी। यहाँ सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 220, यहाँ सॉल्व करेंगे 2p तो पिजन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। ठीक है, मीन्स इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर एलिगेशन रूल लगाना है तो उसको हम लगाते कहां पर है वो समझते हैं। यहां अगर कंडीशन को समझें तो जो हेड्स है वो तो सेम ही है, एक एक है। तो हम किस पर लगाएंगे, हम लेग्स पर लगाएंगे, पैरों के ऊपर लगाएंगे। समझते हैं किस तरीके से। अगर हम बात करें पिजन्स की और रैबिट की, टोटल कितना दिया गया है आपको, तो 200। मतलब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कितने हैं, 200 हैं। तो अगर पूरे के पूरे 200 ये पिजन्स होते हैं और हम किस पर लगा रहे हैं, लेग्स पर लगा रहे हैं, तो उनके टोटल लेग्स कितने आते हैं, 400। एक पिजन के 2 तो 200 कितने, 400। वही अगर हम 200 की 200 ऐसा मान लें कि रैबिट्स हैं, तो यहां जो टोटल लेग्स आएंगे वो कितने आएंगे, तो एक के 4 हैं तो 800। लेकिन क्या पूरे के पूरे पिजन्स हैं या फिर रैबिट्स हैं, नहीं, कॉम्बिनेशन है। तो बीच में रखो वैल्यू कितनी आएगी 580। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 580 में से सॉल्व करें 180, 580 में से 400 माइनस करने पर 180 और 800 में से 580 माइनस करने पर 220।
और सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी 11 और कितनी आएगी 9। टोटल ये 20 और टोटल हमें मालूम है कितना है 200। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो हमसे पूछा जा रहा है पीजेंस के बारे में, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। तो 110 ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अभी हमने इसमें वैरायटी और छोड़ दी है, हम एसआई पर किस तरीके से लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप रिवाइज करें। ठीक है।